नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है अर्जुन, तुम्हें किसका मोह है। इस रणस्थली में युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले तुम्हारा इस तरह से शस्त्र त्याग देना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसीलिए है अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग हो, उठो और युद्ध करो। तुम उसका शोक करते हो जो शोक करने के योग्य भी नहीं है, और पंडितों जैसी बातें करते हो। मित्र, ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। हे अर्जुन, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वर्तमान शरीर की उत्पत्ति से पहले भी हम सब थे और पीछे भी रहेंगे। दोस्तों, शरीर के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। आत्म नाश की आशंका से इन सबके लिए शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा न तो मरता है और न ही जन्म लेता है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। मित्र, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और ना अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। परंतु फिर भी अगर तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला समझता है तो भी है महाबाहु, तू इस प्रकार का शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म लेना भी निश्चित है। हे अर्जुन, अपने धर्म से भागकर तुम भाई मत कर, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुग से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के योद्धा को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु अगर तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वाधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा युगों युगों तक तुम्हारे अप्पा कीर्ति की चर्चा होगी। मित्र, सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। या तो तुम युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त होगा, या तो संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, होठ और युद्ध कर जय पराजय लाभानी और सुख दुख को समान समझकर योद्धा के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार योद्धा करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता भी मत करो। दोस्तों, अभी तो वर्तमान चल रहा है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा और मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकालते हुए राजा का अंगूठा कट गया। राजा परेशान हो गए। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों जल्दी से जाओ और वैद्य जी को बुलाकर लाओ, देखो मेरा अंगूठा कट गया। मित्र, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे से मंत्री आए और बोले कि इस चोट पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को मंत्री पर गुस्सा आ गया। वह मंत्री से बोले, मंत्री, ये बात तुम कह रहे हो, मैं तो तुम्हें अपना हितैषी समझता था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को ले जाकर कारागार में बंद कर दो, पूरी रात कोड़े से पीटना और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। महाराजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने मंत्री को बंदी बना लिया और राजमहल के कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। राजा कुछ सैनिकों को लेकर शिकार के लिए फिर से जंगल में निकल गए और फिर कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिससे राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया। भटकते भटकते राजा भीलों के बस्ती में पहुंच गए, जिसे वहां के लोग उन्हें उठा कर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बिता दिया। पुजारी उसकी बलि चढ़ाने वाला ही था कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, ये तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और उन्होंने इस तरह राजा को छोड़ दिया और राजा की जान बच गई। फिर उनकी दोस्तों, अब राजा को समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसे याद आया कि आज सुबह मंत्री को फांसी लगने वाली है। वह भागा भागा आया। उसने देखा कि मंत्री फंदे को गले में पहनकर खड़ा है। राजा ने उसे नीचे उतरवाया और उसके पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने अपनी सारी घटना मंत्री को सुनाई और माफी मांगने लगा। मित्र, मंत्री बोला, माफी मांगने की जरूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा बोला, मंत्री, क्या तुम सच में पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से रात भर तुमने कोड़े खाए और फिर भी कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मंत्री बोले, महाराज, यदि मैं यहाँ कोड़े नहीं खा रहा होता तो आपके साथ होता, और यदि मैं आपके साथ होता तो वह लोग मेरी बलि चढ़ा देते।
दोस्तों अब राजा को समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है और ईश्वर जो भी कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों जब कोई चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो हम चिंतित और उदास हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए और सब कुछ ईश्वर की आज्ञा मानकर उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला होता है वे सभी चीजें हमारी अच्छे के लिए होता है। दोस्तों बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। दोस्तों अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज आप इसका जवाब सुन लीजिए। जवाब वो है जो भागवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। मित्र, भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वह दुविधा में है और इसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। मित्र, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि है पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। दोस्तों प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुनी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। मित्र ने वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने मित्र चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। दोस्तों किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। दोस्तों उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मित्र, मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों। इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से दोस्तों तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। दरअसल इसके भाग्य में राज्य योग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। मित्र, ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। दोस्तों भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है।
इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी खोज लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं। मित्र वह कर्ण कर्ण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मित्र, श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मनुष्य ना चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से या फिर किसके दबाव से पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है? क्यों मनुष्य धर्म के रास्ते पर नहीं चल पाता है? क्यों वह अधर्म के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है? दोस्तों, श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, वासना और क्रोध ही इसका कारण है, और यही सबसे बड़ा पापी है। तो इन्हें ही इस संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझ। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि आखिर मनुष्य पाप किस कारण से करता है? कारण है रजोगुण। मित्र, इसी की वजह से काम, क्रोध या राग द्वेष जैसे भाव पैदा होते हैं, जो कि पाप की वजह होते हैं। इन्हीं द्वेषों को श्री कृष्ण शत्रु बताते हैं। इन भावों के मन में आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर शत्रु हावी हो रहा है और आपको उसे रोकने की जरूरत है। दोस्तों, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है, और जब ज्ञान थक जाता है तब हमारे अंदर काम, क्रोध, राग, द्वेष जैसे भाव उत्पन्न होते हैं और हमसे पाप कर्म करवाने के लिए उत्साहित करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें शत्रु बताते हैं। हे कुंती पुत्र, मित्र, इस प्रकार ज्ञानी पुरुष का ज्ञान भी कामना रूपी नित्य शत्रुओं से ढका रहता है, जो कभी भी संतुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह को नियंत्रण में रखना ही इस आग को बुझाने का एक तरीका है। इंद्रिया, मन और बुद्धि को कामना की प्रजन भूमि कहा जाता है, जिनके द्वारा यह मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित कर लेती है और जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती है। सत्वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक खात्मा कर दे। मित्र, श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इससे पहले कि काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रु तुम पर कब्जा कर ले, तू अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम क्रोध को मार दे। ये काम क्रोध जैसे शत्रु ही है जो हमारे अंदर मौजूद ज्ञान को खत्म कर उनमें अज्ञान पैदा करते हैं और हमें धर्म के रास्ते से भटकाते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण बताते हैं कि इस शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ सुदस्वरूप आत्मा है। इसलिए आत्मा को लौकिक बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर अपनी इंद्रिय, मन और बुद्धि पर हमें संयम रखना चाहिए और आत्मज्ञान द्वारा कामरूपी खतरनाक शत्रुओं का दमन कर देना चाहिए। ये संसार मेरी ही माया है। मित्र, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हो। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। दोस्तों, हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह ना तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है तब तक वो उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए संदेह करने से बचे। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गाया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है।
इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। मित्र, श्रीमद् भागवत गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए ये योग अधिक उपयुक्त है। यह सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वो कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। कर्म फल का त्याग कर धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। दोस्तों, संसार का कोई कार्य ब्राह्मण से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। मित्र, कर्मयोगी कर्मफल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, आथ वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। मित्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। दोस्तों, अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान को ढूंढने में किया जाए। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनके बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। हमें आलसी स्वभाव को त्यागना चाहिए। जब हम किसी काम को बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं तो हम वोट डाला हुआ काम कभी नहीं कर पाते। मित्र, प्रत्येक व्यक्ति को ये बहुत अच्छे से जात होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या बुरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वह अपने आलस्य के कारण उस कार्य को कभी नहीं करते, भले ही उसके लिए वह अच्छा परिणाम देता हो। मित्र, गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन आएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। मित्र, ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करे। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, बारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामना को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्प्रेह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। दोस्तों, आज जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूं। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म हुआ है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं, वो जो कुछ प्रमाण देता है। दोस्तों, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वो अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते।
ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रभावित हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सुकर कुकर आदि नीचियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अधिक रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाता है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूं। मित्र, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूं और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूं। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूं। दोस्तों, मनुष्य जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। मित्र, इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनके उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूं जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझमें प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है और इसलिए वे मंदबुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। दोस्तों, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है और वो पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और ना ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूं। दोस्तों, मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्मयोगी या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भागवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वो जहां भी रहता है, वो परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त है, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाता है। मित्र, जो मनुष्य अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पात्र पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शोध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पात्र पोष मैं सद्गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूं। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भाजता है, तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है, स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पेचास, चंडाल कोई भी हो, वो मेरी शरण में आकर परमवती को प्राप्त होते हैं। क्नॉइस, हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे राज से गुनह में ईर्ष्यालु और लोभी बना देते हैं। मित्र, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राज से गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा।
सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। मित्र, यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए फिर से शुद्ध श्रीमंतों के घर में जन्म देते हैं। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मैं ही इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरह भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मित्र, अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मित्र, साथ राज्य और ताम, इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। दोस्तों, मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर मेरी इस माया में तल्लीन रहते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है। वे मेरी माया में नहीं फंसते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले मेरे 4 प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। पहला है अर्थ भक्त, अर्थात दुहक से निवृत्ति चाहने वाले भक्त। दूसरा है अर्थार्थी भक्त, अर्थात धन संपदा चाहने वाले भक्त। तीसरा है जिज्ञासु भक्त, अर्थात केवल मुझे जानने की इच्छा वाले भक्त। और चौथा है ज्ञानी भक्त, मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त। आइए इसको थोड़ा समझ ले। अर्थ भक्त वो है जो प्राण संकट आने पर संकट दूर करने के लिए केवल भगवान को पुकारना है। कष्ट का निवारण केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी से नहीं। वे अर्थ भक्त कहलाते हैं। अर्थ भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था। मित्र, चीरहरण के समय जब तक द्रौपदी भीष्म पितामह और 5 पांडवों पर भरोसा करती रही, तब तक वह रोती बिलखती और कष्ट पाती रही। परंतु जब सब सहारा छोड़कर अन्य भाव से प्रभु को पुकारा, तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई। ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक दूसरे हाथियों और हथिनियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह कई वर्षों तक ग्राह से लड़ता रहा और दुहक पाता रहा। दोस्तों, सब सहारा छूटने के बाद जब उसमें ओम नमो भागवते कहकर हरि को पुकारा, तब भगवान ने तुरंत आकर ग्राह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र का उद्धार किया। अर्थ भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का दृष्टांत सही लगता है, कारण कि जब उस पर आफत आई तब उसने भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे उपाय का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान से निवेदन किया। मित्र, उसने श्री भगवान से कहा कि हे जगतपति, ये दहकता हुआ अश्वत्थामा का बांध मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ा आ रहा है, मेरी रक्षा करे। तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान ने गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचाया। अर्थार्थी भक्त वो है जिनको अपनी सुख सुविधा के लिए धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वो है जिसमें भगवान को जानने और भागवत भक्ति की जोरदार इच्छा हो जाती है। मित्र, भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में उच्च कोटि के भागवत प्रेमी को ज्ञानी भक्त माना गया है। उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। दोस्तों, आज प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख का त्याग कर प्रियतम भगवान के सुख को ही अपना सुख माना था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, इसलिए वो भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। कान्हा कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेद से प्रसन्न होता हूँ और ना ही दिखावटी दान। मित्र, दीक्षा से अगर मेरे मन को जीतना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आवाज ताविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो, वो वास्तविक नहीं है। वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वो हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है, ना कभी नष्ट किया जा सकता है।
दोस्तों, जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। मित्र, जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वो कर्म करता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। दोस्तों, भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। मित्र, सब मनुष्य लोभ में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। दोस्तों, इस प्रकार वो सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्प्रे नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। मित्र, इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, श्री भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। मित्र, जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। दोस्तों, किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। मित्र, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। दोस्तों, मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहनों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकारते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। मित्र, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। दोस्तों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है दोस्तों जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है। जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। मित्र, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रेह से युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उसे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखे और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल LSGD को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।